कटिहार पहुंचे राजद के राज्यसभा सांसद और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी मनोज झा। हृदयगंज स्थित कोसी आईबी में प्रेस वार्ता के दौरान मनोज झा ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और कुछ रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि राज्य का पूरा सिस्टम कलेप्स हो चुका है, मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना ही निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकारी संरक्षण में शराब तस्कर पूरे राज्य में अवैध धंधा कर रहे हैं। राजद नेता ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय नेता से संवाद किया और पार्टी की विचारधारा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे पूर्णिया प्रमंडल के संगठन के अपने साथियों से लगातार संवाद का प्रभार दिया। तो अररिया पूर्णिया होते हुए किशनगंज में आज अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ, मेरे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, वरिष्ठ साथी, सब लोगों के साथ एक विशद चर्चा हुई। और जाहिर है चर्चा संगठन को लेकर के हुई, संगठन में संभावनाओं को लेकर के हुई, संगठन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के संदर्भ में। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होना है और एक लकीर, एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने अपनी योजनाओं से खींची है। कई लोग पूछते हैं कि ये क्या है इसके पीछे, तो एक ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर माई बहन मान योजना का आगाज उन्होंने करने की बात कही है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए वो डोल नहीं है, चैरिटी नहीं है, वो सबलीकरण का एक उपकरण है। और सबलीकरण के उपकरण की अगर किसी भी राज्य को आवश्यकता है तो बिहार जैसे राज्य को। आपको ताज्जुब होगा कि पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का या हमारी विधवा बहनों का, वो 400 रुपए प्रति माह, वो 13 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। 13 रुपए, ये कल्पना से परे है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट ऐसा कैसे सोच सकता है। तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि वो 4 गुना करके कम से कम 1500 रुपए प्रति माह। सिलेंडर से तो निम्न आय वर्ग भी पीड़ित, गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसको लेकर के उनका कमिटमेंट कि 500 रुपए हम बेयर करेंगे, राज्य के बाकी रेवेन्यू सोर्सेस जनरेट करेंगे, ये रिलीफ हम देंगे। अभी उनकी लगातार कोशिश है कृषि के क्षेत्र में भी एक ब्लूप्रिंट लेके आए। छात्र युवा जो हमारे हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, उनको कैसे रिलीफ दी जाए फॉर्म भरने में, ट्रैवल करने में, उसके लिए भी बहुत जल्द एक विस्तृत आकार में, विस्तृत स्वरूप में वो लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। जैसे कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना पड़ जाए, आसान नहीं होता है। हम सब खुद विद्यार्थी रहे हैं, परीक्षाएं दी, हम जानते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर जो मैंने कहा कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। वो बार बार कह रहे हैं कि उनका विरोध किसी से नहीं है। लोग चुनाव लड़े, वो सरोकार के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ सरकार के लिए नहीं। सरकार तो कोई भी बनाता है, सरोकार बनाना, जो पिछली बार उन्होंने कहा 10 लाख रोजगार, वो पूरे देश का सरोकार बन गया। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो मोटे डबल टेप लगा के बैठे हुए थे 2 करोड़ रोजगार के मसले पे, आज 500 नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर चुनाव के मुद्दे ये होनी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट में कि लोगों को कितनी रिलीफ मिले, रोजगार की क्या अवस्थिति है, तमाम चीजें डोमिसाइल को लेकर के लगातार चिंतन वो कर रहे हैं कि कैसे हम डोमिसाइल की बात करें, जो कि न्यायालय भी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसके पक्ष में। तो आज एक विस्तृत चर्चा हमारे अपने साथियों के साथ हुई है, क्योंकि किसी भी दल के लिए प्रखंड और पंचायत उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और वो हड्डी अगर आपसे कुछ अपने सरोकार रखती है, अपनी चिंताएं रखती है, आगे की योजना के लिए बात करती है,
आज ये पूरी की पूरी मीटिंग उस सिलसिले में थी। साथियों, अगर आपके कोई सवाल हो आप अपने सवाल को पूछें। सर, मैं मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी भी बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि बिहार के जैसे सूबे के या किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन सी चीजें हैं या नहीं है, वो इन चीजों से झलकता है। क्या मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अब मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, शिकायत करने का दिल नहीं करता है। अब उनके लिए चिंता होती है, अपने राज्य के लिए चिंता होती है, क्योंकि इस तरह की जुबान लगातार बोलते रहना तो ये भी शक होता है कि बिहार चला कौन रहा है। जैसा तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हो सकता है 90% चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही ना हो, उन्हें पता भी ना हो कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, उन्हें पता भी ना हो कि क्या क्या हो रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि बिहार की जनता बेटर डिजर्व करती है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी चिंता और बिहार की चिंता से आपको वाकिफ करा। सर, एक सवाल और है। देखिए, नहीं, एक चीज आपको मैं बताऊं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका मुझे गंभीर जवाब देने दीजिए। ये जहरीली शराब से मरने वाले लोग कौन होते हैं? आम आवाम। कोई टॉप एलिट क्लास का व्यक्ति जहरीली शराब से नहीं मर रहा, क्योंकि उसको बेहतरीन शराब की सप्लाई बदस्तूर जारी है। जहरीली शराब का एक पूरा सिंडिकेट है, और इस सिंडिकेट का ताल्लुक, माफी के साथ कहता हूं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के साथ, राज्य की संरचना के साथ। और राज्य की संरचना अगर चाहे तो इसको ध्वस्त कर दे 24 घंटे के अंदर, लेकिन चाहते नहीं। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी, अगर शराब बंदी है तो एक कतरा शराब का कहीं से ना आए। ये राज्य कर सकता है, करना नहीं चाहते। ये इसकी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी से एक पूरी व्यवस्था को फायदा हो रहा है, चुनाव में चंदे के रूप में वगैरह वगैरह। जी सर, लालू जी से जब पूछा गया, लालू जी जैसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर है वो। आप उस प्रश्न पूछने वालों का प्रश्न देखिए, और लालू जी के शब्द को अगर सुनिए तो उनके भंगिमा को भी देखिए। भंगिमा और शब्द में अगर आप सामने नहीं बिठा पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरा जो बाकी बयान आप बता रहे हैं वो मकर संक्रांति के दौरान था, सवाल उस तरह के थे। अप्रिय बात क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो कोई क्या बोलेगा? लेकिन एक पॉलिटिकल लाइन होती है वैचारिकता की, और वो लाइन ये है कि नीतीश जी इधर जाते हैं तो कहते हैं उधर कभी नहीं जाएंगे, उधर जाते हैं कहते हैं इधर कभी नहीं आएंगे। इस इधर उधर में तेजस्वी जी ने ये जरूर साफ कर दिया कि बिहार को किधर जाना चाहिए। बस सर, एक आखिरी सवाल है, चुनाव लड़ना चाहिए। अब पप्पू जी बहुत महान नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का बयान उन पर क्या हो, लेकिन कांग्रेस को एडवाइजर बहुत है, कुछ ज़्यादा ही है दिल्ली में और बिहार में। वो निर्णय लेंगे। अभी हाल में देखा ना, राहुल जी आए थे, बहुत पैक्ड प्रोग्राम था, लेकिन वो लालू जी के पास पहुंचे। उस स्नेह को देखिए, उस रिश्ते को देखिए, तो फिर तो उसके बाद कहने को कुछ बच नहीं जाता। गुस्सा निकालना चाहते हैं, राजद से टिकट नहीं मिला पप्पू यादव को, निर्दलीय। अब वो क्या चाहते हैं, ये सवाल तो कायदे से उनके पास जाए। मेरा सवाल आपने मुझ तक पहुंचाया, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। क्या राज भी मिला था आने वाले में, और जो नए युवा हुए हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिहार को युवा सोच ही चाहिए।